और भ्रामरी, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। उससे भी कहीं 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना, अनंत गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण। अनंत ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाते हैं, अनलिमिटेड एनर्जी के साथ अटैच हो जाते हैं। वी आर एंटरिंग इन इनविजिबल वर्ल्ड एंड देयर इज अनलिमिटेड नॉलेज, unlimited love, compassion, unlimited strength in ourself, in our soul. This is the way of meditation. This is the path of meditation. चलो लंबा गहरा श्वास। ऐसे 5-10 बार से लेके 5-10 मिनट तक करना है। जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, जिनकी आंखों की रोशनी क्षीण हो गई है, कानों में सुनाई ठीक से नहीं देता है, भ्रामरी यदि अनुकूल भी नहीं पड़ता है तो उद्गीत करो। मेमोरी लॉस खत्म हो जाएगा, आंखों से दिखाई देगा, कानों से ठीक से सुनाई देगा, हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन अच्छा हो जाएगा, पेसमेकर की जरूरत और एंजियोप्लास्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंदर से बॉडी अपने आप को हील करती है, अंदर से अपने आप शरीर अपने आप को शुद्ध करता है। शरीर की, इंद्रियों की, चित्त की, आत्मा की शुद्धि होगी। लंबा गहरा श्वास, और सारे अंदर के रोग विकार दोष दग्ध हो जाएंगे। ये तन मन चित्त चेतना आत्मा की शुद्धिकरण का अनुष्ठान है ध्यान। लंबा गहरा श्वास भरी और बोलते रहिए ऐसे 10-20 मिनट तक मैंने करवाया। जिनका 30-40 तक पहुंच गया था इजेक्शन फ्रैक्शन, उसका उनका 60-65 हो गया इसी से। ये मेरा अनुभव है। आधा घंटा करवाया मैंने। भ्रामरी, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो आपने सुना है, 1-1 घंटा मैंने करवाया।
इजेक्शन फ्रैक्शन कम होने पर, शरीर में बहुत विकार बढ़े हुए, पूरा शरीर उधड़ रहा है, सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा हो गया है, पूरे शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है, इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं, साइटोकाइंस बढ़ रहे हैं, अलग अलग डिजीज मार्कर्स बढ़ रहे हैं, पेन मार्कर्स बढ़ रहे हैं, ऐसा लियामस ऑटोमेन डिजीज हो गई है, सारे रोग दग्ध हो जाते हैं, निर्विचार निर्विकार हो जाते हैं, दग्ध बीज निर्बीज हो जाते हैं। सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन है ये, आत्म संयम योग, आत्म उत्थान योग, आत्म आरोहण योग। जिनको पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर था, उनका ट्यूमर खत्म किया हमने, यही प्राणायाम करा कि भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम भी करा है, भ्रामरी उद्गीत लंबा करना है। मैं देखता हूँ कुछ भाई बहन बस 3 बार 5 बार करते हैं और फिर बैठ जाते ना, ये ठीक नहीं है। जब बीमारी गहरी है तो गहरे में उतरो और फिर करो भ्रामरी उद्गीत, लंबा करो। सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेविता दृढ़ भूमि, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम ईश प्रणदानाद् तीव्र संवेगानाम आसन्न ईश प्रणदानाद् व्याधिस्त्यान संसप्रमादालस्य वृत्ति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थित तत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया दुःखदोर्मनुष्यंगमे जत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सभुआ तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास ध्यान हेयास्तद्वृत्तया। लंबा गहरा श्वास और ओम के नाद में निनाद में ये प्रथम उद्घोष है, पवित्रतम उद्घोष है। ओम ये शब्द ब्रह्म है, सारे नाम, सारे मंत्र, सारे वेद, सारे शास्त्र, सनातन का सारा सत्य, सारे देवी देवता ओंकार में अंतर्निहित है, बीज मंत्र है। ऐसे मुखर होकर के, फिर मौन होकर के, मुखर होकर के भी ओंकार का ध्यान, मौन होकर के। ये तो वाचा निवर्तन्त्या प्राप्य मनसा स बुद्धि सन विचेष्टति तामहु परमं गतिम। ओमिति एतत् अक्षरम् उदाहृत्य यज्ञदान तपोक्रिया। ओमिति एतत् उदाहृत्य यज्ञदान तपोक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनः। ओम तत्सत्। हरिः ओम। ओम घं ब्रह्म। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं। जितने भी बीज मंत्र हैं उन सब के मूल में ओम है। ओम नमो रिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्याण्याणम, ओम नमो उवच्छायाणम, ओम नमो संसारणम, ओम सच्चिदानंदाय परमात्मने। ओम यदेकाक्षरं ब्रह्म
मूलाधार से सहस्रार तक अष्ट चक्रों में भी ध्यान कर सकते हैं। जिसको जो रोग विकार बहुत गहरा है, उससे मुक्त होने के संकल्प के साथ, तितिक्षा मुमुक्षत्व के साथ संकल्प समाधि, संकल्प ध्यान। दोनों हाथ ऊपर उठा ले, थोड़ी देर अपने स्वरूप में, अपनी निजता में रहा करें। सुबह से शाम तक हम अपने आपे से दूर रहते हैं। ये सुबह सुबह, हाँ खोल के दो, ऐसे नहीं। पंचामृत पिया करो सुबह सुबह तेज गर्म पानी में। ये देखो, ये खोलता हुआ गर्म पानी हमारे पास, भाप आ रही है इसमें से। हाँ, स्टीम भी ले सकते हैं, इतना तेज है। तो ये ऐसे तेज गर्म पानी में, तेज गर्म पानी ले लिया थोड़ा सा, और उसमें एक एक चम्मच आंवला, एक एक चम्मच, थोड़ा थोड़ा, एक चम्मच, फिर ये एलोवेरा एक चम्मच, इसमें गिलोय एक चम्मच, गोधन अर्क एक चम्मच। जो लोग कहते हैं ना ये गोधन अर्क, तो बोले इसमें तो गंध सी आती है, तेरी सारी दुर्गंध इसी से जाएगी। सड़ा पड़ा, पसीने से बदबू आ रही है, मलमूत्र से बदबू आ रही है, अंदर पूरा जहर पड़ा है, तेरा सारा जहर इसी से निकलेगा। और जो कहते हैं ना टेस्ट अच्छा नहीं आता, फिर इसमें एक चम्मच प्योर हनी मिला लो। ये जो पतंजलि हनी है ना, ये भी एकदम 100% प्योर है। 100 से ज़्यादा इसके क्वालिटी पैरामीटर है, उसको ये पूरा करता है। ये मिला लिया एक चम्मच, और इसको ऐसे हिला करके एक एक चम्मच पी लो, है? तेज गर्म पानी में ऐसे। पहले हमको भी गोमूत्र पीने में दिक्कत होती थी, तो ये फार्मूला भगवान जी ने, हम जो कुछ बोलते हैं ना अंतः प्रेरणा से, आत्मा में जो परमात्मा प्रेरणा देता है, वो हमारे पूज्य प्रसन्न सागर जी, जिन्होंने 557 दिन के उपवास किए, कल भी बोल रहे, बोले बाबा जी जब आप मंच पर बैठते हो ना, और फिर जो कुछ कहते हो आप नहीं कहते, आपके भीतर से दैवी शक्तियां, भगवान जी जो कहलवाते हैं वही आप बोलते हो। सच में बहुत ही गजब टेस्ट है। जो कहते हैं ना, जिनको गोमूत्र कैसे पिएंगे, 2 काम ये देश करना शुरू कर दे। सुबह सुबह गोमूत्र पीना शुरू कर दे, और गोमूत्र पी करके ये सब पंचामृत, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क और हनी, ये 5 चीजें पी लोगे ना, अरे साहब पूरा तेज गर्म पानी में पियो। ये खोलता हुआ गर्म पानी था, ये तो थोड़ा मैं इसलिए पी पाया क्योंकि उसमें ये मिला दिया था ना, इसलिए। इससे पेट बढ़िया साफ होगा, और दिन भर के तो पूरी गंदगी अंदर की सारी गंदगी साफ, कूड़ा कचरा जो खतरा बना हुआ है तुम्हारी जिंदगी के लिए, इन्फ्लेमेशन, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, बहुत गंदगी है अंदर। तो ये अंदर की सारी गंदगी साफ हो जाती है। गजब है सब।